आइए देखते हैं हम रीडिंग से क्या मतलब ले सकते हैं। रीडिंग दरअसल तहरीरी या टेक्स्ट से मीनिंग समझने का अमल है। अगर कोई बच्चा या तालिब इल्म तहरीरी अल्फाज को पहचानने, इनके मायने को समझने और ऑथर के जरिए पेश किए गए ख्यालात की तशरीह करने की सलाहियत रखता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे रीडिंग आती है या वो एक अच्छा लीडर है। आइए समझते हैं कि इसके अंदर क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जो एबिलिटी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज जो है, जो मतलूबा लैंग्वेज जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह से लिखी जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके अल्फाबेट क्या है। इसी तरह से उन अल्फाबेट्स की आवाजें क्या है, यानी हर लेटर की क्या आवाज है। जैसे आर की आवाज र है। इसी तरह से एक वर्ड के अंदर जो है वो आइसोलेटेड साउंड जो है वो कौन से हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कैट, यानी कैट में का आ टे यानी तीन आवाजें हैं, यानी CAT कैट, का आ टे कैट है। इसी तरह से एसोसिएट लेटर एंड साउंड, यानी हर लेटर के साथ एक आवाज जो है वो एसोसिएट होती है। और जब हम इस तरह से उन वर्ड्स को डिकोड कर लेते हैं, यानी उनकी आवाज निकाल लेते हैं, यानी जैसे कैट लिखा हुआ है प्रिंट में या ये टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज रीडिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिकोड कर रहे हैं और इसी से फ्लुएंसी आती है और इसी को हम मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग कहते हैं। लेकिन हमें समझने के लिए और चीजें की जरूरत होगी, यानी विकेबलरी आइटम की जरूरत होगी, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है उसके क्या मायने हैं, उस टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक उसके क्या मायने हैं, जुमले का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किए गए हैं, किस टेंस में है, क्या वो मीनिंग दे रहे हैं। और साथ साथ जब हम ये दोनों कर लेंगे तो हमें उस सबक की, यानी उस कॉन्सेप्ट की बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन की चीजों को तो बड़ी आसानी से समझ लूंगा, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स की चीजों को नहीं समझ सकता क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमें उस जबान को समझने में मदद देंगी। यानी अगर हम किसी जबान को पढ़ने जाएंगे तो हमारे पास, यानी हमें उस जबान को डिकोड भी करना आना चाहिए और उसकी मीनिंग भी आनी चाहिए, यानी उस लैंग्वेज को समझना भी आना चाहिए। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो हम उस को रीड कर सकेंगे, यानी हम कंप्रीहेंड कर सकेंगे, यानी हम उसके मायने निकाल सकेंगे जो ऑथर जो है हमें बताना चाहता है। इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों सलाहियतें, यानी आपको डिकोड करना वर्ड को फ्लुएंसी के साथ और उस ऑरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, यानी उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, विकेबलरी आइटम और बैकग्राउंड नॉलेज, तो इस तरह से ये दोनों मिलकर जो है आपको किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने, यानी उसको समझने, उससे मायने लेने के काबिल बनाती हैं।